वेलकम टू एकेडमिक फाउंडेशन प्लस। माय नेम इज अमित मिश्रा और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम रीजनिंग का पहला लेक्चर सीरीज देख रहे हैं एनटीएससी के लिए। तो बच्चों, ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर्स में आपको एनटीएससी के लिए जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स हैं उसका हम 15-15 मिनट के लेक्चर्स होंगे और आप आराम से सारे टॉपिक्स को बहुत आराम से इजी वे में समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा रीजनिंग का जो पहला टॉपिक जिसे हम देख रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन। बच्चों, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको कोई इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत आसानी से आपको ये समझना है और इसके हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये रीजनिंग की क्लास कैसी लगी। बच्चों, जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ इसमें हमें दो पार्ट समझने हैं, ए और बी। इसमें क्या क्या है इसको देखिए। अगर मैं आपसे ए पार्ट की बात करूं तो बच्चों, आप सबसे पहले एक डायरेक्शन बनाइए। डायरेक्शन में ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इस पार्ट को बोलते हैं हम नॉर्थ। और बच्चों, जस्ट नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है बच्चों? वेस्ट। तो बच्चों, ये चार जो पार्ट हैं ये हमारे डायरेक्शंस कहलाते हैं। साथ ही इन चारों के बीच में जो एंगल्स हैं वो कितने कितने डिग्री के हैं बच्चों? 90-90 डिग्री के। चारों के चारों एंगल्स नहीं, यहां से लेके ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी, तभी तो 360 डिग्री का एंगल होगा। साथ ही बच्चों, अगर मैं यहां से 45 डिग्री पे चलूं तो बच्चों 45 डिग्री पे ये जो डायरेक्शन होगी ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, या ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन भी आप कह सकते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ। सेम अगर यहां से यहां चले तो वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट। ये वाला जो डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ। ये वाला जो डायरेक्शन है इसे हम ईस्ट साउथ या साउथ ईस्ट कह सकते हैं, राइट, या साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। तो इस तरीके से ये आठों के आठों डायरेक्शन हमने देख लिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट। बच्चों, राइट लेफ्ट के कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना समझना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में कहे राइट चलना है आप एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। कैसे घूम जाइए? क्लॉकवाइज। और जब आपसे कहे कि लेफ्ट चलना है तो आप अपने आप को कैसे घुमा लीजिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये बच्चों, ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज? जब भी हम घड़ी के दिशा में चलते हैं, जैसे घड़ी की सुई कैसे घूमती है इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। और जब घड़ी के विपरीत चलती है तो इसे हम क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा मैंने किस लिए कहा, इस बात को समझिए। मैं कहता हूं आप यहां से नॉर्थ जाइए, इस पॉइंट पर थे, यहां से हम नॉर्थ गए तो यहां चले गए। अब यहां से कह रहा हूं आप राइट मुड़िए, तो राइट कैसे मुड़ेंगे? आप आपके दाईं तरफ ये वाला पार्ट हो गया तो आप राइट इधर मुड़े। बच्चों, अगर मैं कहता हूं यहां से लेफ्ट मुड़िए तो आप क्या करते हैं? ऐसे मुड़ते हैं, राइट। तो ये वाला पार्ट इसका राइट हो गया, ये वाला लेफ्ट हो गया। मतलब राइट की तरफ जाने के लिए आप कैसे घूम रहे हैं? क्लॉकवाइज। और लेफ्ट की तरफ जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है और इसी के साथ ये पूरा टॉपिक ही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली में हमें समझना यही वाला पार्ट है। अगर ये हम समझ गए तो सब समझ गए। राइट मतलब क्लॉक, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉक। तो चलिए इस टॉपिक को आगे देखते हैं। बच्चों, तो राइट और लेफ्ट का मतलब एग्जैक्टली था क्या, इसको हम फिर से समझते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मैं कहता हूं आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक पॉइंट पर हैं, पॉइंट से आप कहां गए? नॉर्थ गए 20 मीटर। ओके, 20 मीटर आप कहां गए? नॉर्थ गए। बच्चों, यहां से मैं कह रहा हूं आप राइट मुड़िए। राइट आपको 20 मीटर मुड़ना है, तो आप राइट मुड़ गए, ये रहे 20 मीटर अपने हाथ के हिसाब से। अब जैसे ही आप इधर आए, आपने फेस इधर किया, अब यहां से फिर मैं कह रहा हूं कि आप राइट मुड़िए, तो फिर आप 20 मीटर राइट मुड़िए, आप फिर से 20 मीटर राइट मुड़ गए। तो बच्चों, ऐसे करने में हमें प्रॉब्लम होती है। हम सीधे समझेंगे कि राइट जैसे ही मुड़ना है तो हम कैसे चलेंगे? क्लॉकवाइज। और अगर हमसे कहेगा लेफ्ट मुड़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों देखिए, एक क्वेश्चन हम आपको सीधे सीधे दिखाते हैं कैसे करना है। मैंने कहा यहां से लेके आप नॉर्थ गए, यहां से लेके नॉर्थ गए 20 मीटर, यहां से आप गए राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां से गए आप लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, फिर से यहां से लेफ्ट गए तो लेफ्ट इधर चले गए। आपसे कहा राइट चलिए तो राइट आप सीधे इधर चलेंगे क्योंकि क्लॉकवाइज इधर होगा। फिर आपसे राइट गए, यहां से आपसे कह रहा है कि वापस से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट चलिए, तो लेफ्ट किधर हो गया? इधर की तरफ। आपसे फिर कहेगा यहां से कि आप राइट चलिए यहां से, तो राइट अगर चलेंगे तो किधर चलेंगे? राइट चलेंगे तो राइट का होता है क्लॉकवाइज और लेफ्ट का होता है एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैंने कहा यहां से लेफ्ट चलिए तो आप ऐसे चलेंगे तभी तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर मैं कहूंगा क्लॉकवाइज चलना है, राइट चलना है, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे होगा, इसलिए राइट किधर के डायरेक्शन में? इधर के डायरेक्शन में हो जाएगा। सेम एक और क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, इसके बाद हम दो क्वेश्चन एनटीएससी के क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। बस फिर से हमें देख रहे हैं, हम इस डायरेक्शन ईस्ट वाले डायरेक्शन में खड़े थे, यहां से हमसे कह रहा है कि आप राइट चलिए।
सॉरी लेफ्ट चलिए, तो लेफ्ट कह रहा है तो इट मींस मैं किधर जाऊंगा, लेफ्ट के लिए हमें किधर चलना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है, और क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन कहलाती है। तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इधर चलना है तो लेफ्ट चले गए। अब हमसे कह रहा है वापस यहां से आप लेफ्ट चलिए, तो लेफ्ट चलिए तो फिर हम इधर चले गए। फिर कह रहा है कि लेफ्ट नहीं, अब आपको राइट चलना है, तो राइट के लिए क्लॉकवाइज चलना होगा, तो हम ऐसे चले गए। अब कह रहा है कि वापस आपको राइट चलना है, तो फिर से क्लॉकवाइज ही चलना है, तो इधर चले गए। अब कह रहा है वापस राइट चलना है, तो हम इधर ही आ गए। वापस कह रहा है यहां से आपको लेफ्ट चलना है, तो लेफ्ट किधर होगा बच्चों, ये तो क्लॉकवाइज है, इधर चलेंगे तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इधर, तो लेफ्ट इधर चले गए। बच्चों आप फिर से कह रहे हैं कि राइट चलना है, तो राइट इधर चले गए, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। अब राइट जैसे ही आए, यहां से फिर से कह रहा है कि लेफ्ट चलिए, तो बच्चों यहां से लेफ्ट चलना है, तो ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज इधर से होता है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर। तो आपने देखा बहुत आसानी से हम समझ गए कि राइट लेफ्ट करके, चाहे वो कितने राइट लेफ्ट पूछेगा, हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, बस यहां से डायरेक्शन बदलते जाएंगे और फिगर बनाकर ही सॉल्व करेंगे। बच्चों फिगर बना के ही डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए फिगर बनाइए, राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। तो आप चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, सनी वाज फेसिंग ईस्ट, ही वॉक 20 मीटर, टर्निंग लेफ्ट ही मूव्ड 15 मीटर एंड देन टर्निंग राइट मूव 25 मीटर, फाइनली ही टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर मोर, हाउ फार ही इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ 30 सेकेंड्स का ही टाइम होता है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इसीलिए हम अगर इमेजिनेशन करके करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम ज्यादा जल्दी नहीं कर सकते। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, अब हम कैसे करेंगे क्वेश्चन। सनी वाज फेसिंग ईस्ट, हम कुछ नहीं, सबसे पहले एक पॉइंट मानेंगे, इस पॉइंट पे हम हैं। अब यहां से ही मूव्ड, ही वॉक्ड कितना 20 मीटर, तो हमें ईस्ट कहां तक चलना है 20 मीटर, ये ईस्ट की डायरेक्शन होती है, हम यहां तक पहुंच गए 20 मीटर चले गए। आगे हमें क्या करना है, टर्निंग लेफ्ट ही मूव्ड 15 मीटर, अब हमें कहां टर्न करना है, लेफ्ट की तरफ। तो बच्चों लेफ्ट टर्न का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब आपको क्या बताया था मैंने, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से हम इधर गए कितना मीटर, 15 मीटर, राइट। आगे देन टर्न टू राइट 25 मीटर, अब यहां से हमें 25 मीटर किधर चलना है, राइट की तरफ। तो बच्चों राइट किधर होगा, आप ही बताओ, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो इधर वाली डायरेक्शन होगी, ये कितना हो गया 25 मीटर, राइट। अब कह रहा है ही टर्न राइट एंड मूव 15 मीटर मोर, फिर से ये राइट टर्न हुआ, तो यहां से क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज कितना मीटर 15 मीटर, यहां पहुंच गया। अब कह रहा है कि आप बताइए कि ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पर है। तो बच्चों अभी यहां पहुंचा, ये यहां पर था, तो यहां से लेके यहां तक और तो चलना पड़ेगा इसको, तो इट मींस ये कितना था टोटल, ये वाला अगर 25 है तो ये भी 25 मीटर होगा, टोटल मिलाकर कितना हो गया 45, इसीलिए आंसर क्या हो गया डी। और आपने देखा आपने इस क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व कर दिया, सिर्फ आपको अगर ये लॉजिक समझ में आ गया हो तो, और डायरेक्शन जो मैंने ए पार्ट में बताया कि ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये वेस्ट एंड ये साउथ, और ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, ये सारी चीजें जो मैंने आपको चारों ही चीजें बताई। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद इस क्लास को ओवर करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि इफ नॉर्थ इज चेंज टू वेस्ट and east to north so on, then what will come in place of northwest। तो नॉर्थ के पोजीशन पे क्या आएगा, एग्जैक्टली ये साथ में है बच्चों, ध्यान रखना नॉर्थ वेस्ट ये साथ में है। तो ऐसे क्वेश्चन को फटाफट आप डायरेक्शन बनाइए। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, आपको फिगर ए पहले बनाना है। क्या हमारे पास ये डायरेक्शन आपने बनाई, आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है और साउथ होता है। बच्चों ये एरो बनाना मत भूलना, क्योंकि ये बताता है कि ये एरो कभी कंप्लीट खत्म नहीं होगा, ये ईस्ट चलता ही जाएगा, नॉर्थ चलता ही जाएगा। नेक्स्ट हमसे एग्जैक्टली में पूछ क्या क्या रहा है वो कि नॉर्थ एग्जैक्टली में अब वेस्ट हो गया है और जो ईस्ट है वो नॉर्थ हो गया है। तो बच्चों ईस्ट तो ये था, अब ईस्ट ये हो गया है, क्योंकि अब ये वाला प्लेस यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया और ये वाला यहां आ गया, यही तो हुआ एग्जैक्टली, ये फिगर एक्चुअली में बनी है। तो कह रहा है व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट है कौन सा, आप अगर देखें तो नॉर्थ वेस्ट तो ये वाला पार्ट है, इस फिगर के अकॉर्डिंग ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट है। तो बच्चों आप ही बताओ इस वाले में, मेन वाले फिगर में नॉर्थ वेस्ट कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट तो यहां दिख रहा है, ये एग्जैक्टली में क्या है साउथ वेस्ट। तो पहला ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये देखा कि 30 सेकंड्स के अंदर में हमने पूरा डायरेक्शन सॉल्व कर दिया, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट करके 100% मुझे बताएं कि आपको इस क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड, आप इसके क्वेश्चंस बनाएं, कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस बनाएं और जो भी डाउट हो आप वो हमें
टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज की हमारी ये पहली लेक्चर सीरीज थी रीजनिंग की डायरेक्शन, जिसे हमने आज कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक किसी और टॉपिक के ऊपर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।